आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग या यूं कहें कि झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थिति ये बनी हुई है कि अब छात्र जो है सो इतने तंग आ चुके हैं झारखंड लोक सेवा आयोग को लेकर के, उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने को लेकर के, कि स्थिति ये है कि अब अभ्यर्थी फांसी की मांग कर रहे हैं। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, छात्रों के द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया और जिसमें वे लोग सरकार से या तो जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं या नहीं तो फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्या बन रही है? आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? जब रोजगार देने की बात सरकार कहती है और रोजगार दो ही संस्थाओं के माध्यम से, खास करके सरकारी नियुक्तियां जो होती हैं या तो जेपीएससी के माध्यम से होगी या फिर जेएससीसी के माध्यम से होगी। जो अधिकारी चुने जाएंगे राज्य सरकार के अंतर्गत वो जेपीएससी के माध्यम से आएंगे और जो क्लर्क, बड़ा बाबू, ये सब जो बनेंगे वो जेएससीसी के माध्यम से बनेंगे। लेकिन स्थिति ये है कि पिछले 7 महीने से जेपीएससी में अध्यक्ष नहीं है। 22 अगस्त के बाद से जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली है और छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि जो छात्र आंदोलन से जो भी नेता उपजे हैं झारखंड में, कुछ तो मंत्री भी हैं, विधायक भी बने हैं, और खास करके अगर 2022 के बाद आप देखेंगे तो एक नाम जो तेजी के साथ छात्र आंदोलन से उभरा, नेता बना, विधायक भी बन गया, वो जयराम महतो कहां है? आखिर क्यों नहीं वो उनके कानों तक इन छात्रों की दर्द जाती है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कोयलांचल में कहीं भी कोई मुद्दा होता है, टाइगर जयराम महतो पहुंच जाते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं कि इस्तीफा पॉकेट में लेके चलता हूं, जेल जाने का भय नहीं होता। तो आखिर जिस आंदोलन से वो जन्म लिए हैं उस आंदोलन में बैठे छात्रों को उनका साथ क्यों नहीं मिल रहा है? देवेंद्र नाथ महतो पेपर लीक मामले में जो जेएलकेएम के दूसरे नेता हैं, पेपर लीक मामले में जो अभी जैप की परीक्षा हो रही है उसमें पेपर लीक मामले में वो आंदोलन के लिए जाते हैं, जैप अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, जिन विषयों का पेपर लीक होता है उसको स्थगित भी कर दिया जाता है। लेकिन बगल में जेपीएससी कार्यालय के समक्ष जो मुंडन करा रहे हैं छात्र जेपीएससी अध्यक्ष नहीं होने की नियुक्ति के विरोध में, जो छात्र पिंडदान कर रहे हैं, जो छात्र सामूहिक ब्रह्मभोज कर रहे हैं, वहां तक इन नेताओं को सुध लेने की समय नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार में मंत्री हैं चमरा लिंडा, वो भी छात्र आंदोलन से आगे आए हुए हैं। बंधु तिर्की छात्र आंदोलन से आगे आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी सुपुत्री मंत्री हैं अभी, शिल्पी नेहा तिर्की। लेकिन किसी भी नेता के कानों तक ये जू नहीं रेंग रही है कि आखिर छात्रों का भविष्य क्या होगा। और अलबत्ता छात्र अपनी ओर से कर रहे हैं। और अब तो स्थिति ये आ गई है, दुखद स्थिति होती है कि अगर जिसके कंधों पर झारखंड को संवारने का भार हो, जो युवा आगे चलकर झारखंड के भविष्य के निर्माता बनेंगे, अगर वो युवा त्राहिमाम होकर फांसी मांगते हैं तो इससे बड़ी दुखद घटना झारखंड के लिए कुछ नहीं हो सकता। आप सुनिए क्या कह रहे हैं जेपीएससी अभ्यर्थी। बहुत ही दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जेपीएससी के पिंडदान के पश्चात भी झारखंड सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए अब छात्रों ने तय किया है कि या तो जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करो या तो हमें फांसी दो। ये सोशल साइट के माध्यम से हम लोग फिर एक सरकार तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अब हम लोगों के पास कोई धैर्य नहीं है। जिस प्रकार लगातार विगत 7 महीना से हम लोगों ने अपना धैर्य रखा, आपके पास सांकेतिक विरोध किया, लेकिन अगर आप हमारे बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारी मांगों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूं कि हम सभी छात्रों को या तो चेयरमैन नियुक्त कर दीजिए या तो हमें फांसी दे दीजिए, और नहीं तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये कार्य ना हो तो आप ट्विटर पर ट्वीट करके थोड़ी सी बात को कम से कम रख दीजिए
कि जेपीएससी अध्यक्ष फलना डेट में हम लोग नियुक्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस दुख भरी पीड़ा में आप हमें साथ दीजिए। हम भी आपको चुनाव में वोट देने में साथ दिए थे। हम और हमारे झारखंड के 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी छात्र परेशान हैं और अब हमें परेशान मत करिए। हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप हमें चेयरमैन नियुक्त करिए या तो फांसी दीजिए। बस मेरी मूल मांग यही है। बाकी आप हमारे इस राज्य के मुखिया हैं और आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। हम आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। हम एक सांकेतिक विरोध कर सकते हैं, हम एक संवैधानिक विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम सरकार का विरोधी नहीं है। हमारी मूल मांग यही है, या तो जेपीएससी अध्यक्ष दे दीजिए या तो आप हमें फांसी दे दीजिए। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि 22 अगस्त के बाद से ही जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली है। आलम यह है कि 11वीं जेपीएससी की परीक्षा का जो है सो वो परिणाम नहीं निकल पा रहा, उसके बाद के एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। झारखंड अलग राज्य बने 25 वर्ष होने जा रहे हैं। 15 नवंबर को माफ कीजिएगा 25 साल पूरा हो जाएगा झारखंड का। और अब तक 10 जेपीएससी की ही परीक्षा हुई है, 11वीं जेपीएससी का परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ है। और आप उम्मीद कर सकते हैं जहां 25 परीक्षाएं होनी चाहिए, अगर एक साल हम गैप भी कर देते हैं, माफ की भी छोड़ भी देते हैं कि 2020 में 15 नवंबर को 2000 में झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ था, तो फिर 24 जेपीएससी की तो परीक्षा होनी चाहिए थी। 2 साल कोविड का भी माइनस कर देते कि उस दरमियान कोई काम नहीं हुए थे, फिर भी 22 जेपीएससी की परीक्षा होनी चाहिए और अभी आधे में अटका हुआ है जेपीएससी। सीटें खाली है, अधिकारी नहीं है। ब्लॉक में एक ब्लॉक में सीओ को ही बीडीओ का ही प्रभार दिया जा रहा है, डीटीओ जो है जो सीओ के प्रभार में काम कर रहे हैं। यह स्थिति झारखंड में है। अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। खाली पदों को भरने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं के अध्यक्ष 7-7 महीने से अध्यक्ष विहीन हो वो संस्था, तो जाहिर है कि युवाओं में आक्रोश आएगा और ये आक्रोश दिखना शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन की सरकार बने जो है सो इस सरकार के बनने के बाद 15 कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। यानी आप कह सकते हैं कि जो 2024 के 22 अगस्त के बाद 22 अगस्त 2024 के बाद लगभग 15 कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। और इन 15 कैबिनेट की मीटिंग में जो है सो जेपीएससी के अध्यक्ष का नाम नहीं मिल पाता है। वहीं जेल से बाहर निकलने के बाद, बेल में आने के बाद वेटिंग फॉर पोस्टिंग रहने वाली पूजा सिंघल को पोस्टिंग कर दिया जाता है, उनको विभाग मिल जाता है, लेकिन जेपीएससी को अध्यक्ष नहीं मिलता। जैक की परीक्षा होने वाली है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की, और एग्जाम की तिथि से 3-4 दिन पहले जो है सो जैक का अध्यक्ष मिल गया। जैसे भी हो मिल गया जैक का अध्यक्ष। नटुआ हांसदा जैक के अध्यक्ष बना दिए गए, लेकिन जेपीएससी का अध्यक्ष नहीं मिलता। जो युवा राज्य को संभालेंगे, जो युवा राज्य को संवारेंगे, जो युवा लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो युवा साल में जो है सो अपने घर से आटा चावल बांधकर बाहर जाते हैं, रांची, बोकारो, जमशेदपुर जैसे शहरों में जाकर के तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी स्थिति यह है कि उनका उम्र लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार आयु सीमा में छूट देगी या नहीं देगी ये तो बाद का विषय बनता है, लेकिन तत्काल उनके कंधे पर जो परिवार को संभालने की जिम्मेवारी होती है, कितने तो ऐसे हो गए हैं जिसके घर में जो है सो उनके माता पिता पेरेंट्स जो हैं वो खर्चा उठाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनमें एक ललक है कि वो राज्य सरकार में अच्छे पद पर जाएं। उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का नतीजा ये होता है, एग्जाम होते हैं, एग्जाम होने के बाद परिणाम का वर्षों सालों भर इंतजार करना पड़ता है। जैक अध्यक्ष नहीं रहते हैं, माफ कीजिएगा जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं होते हैं, और उनको जो है इंतजार करना पड़ता है अपने परीक्षा परिणाम का। ये स्थिति बनी हुई है। हताश निराश छात्रों को मुंडन करवाना पड़ता है, सिर मुड़वाते हैं जेपीएससी कार्यालय के समय, पिंडदान करते हैं जेपीएससी कार्यालय का, वहां पर ब्रह्मभोज करते हैं, नेताओं को आमंत्रित करते हैं, और तो और
आजसू पार्टी स्टूडेंट्स यूनियन कहलाता है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, लेकिन स्टूडेंट सड़क पर है, आजसू पार्टी को चिंता नहीं है। टाइगर जयराम महतो छात्रों से आंदोलन से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद उनकी पैठ बनी, युवाओं के बीच में पैठ बनी, जिन युवाओं ने उनको जिताकर भेजा, जब वही युवा सड़क पर बैठते हैं, सिर मुड़वाते हैं, फांसी की गुहार लगाते हैं, तो टाइगर जयराम महतो को समय नहीं मिलता। लेकिन कोयलांचल में अगर कहीं पर किसी कंपनी के सामने जो रैयत खड़े होते हैं, वहां पर जाते हैं अपनी मांग को लेकर के, तो हर जगह वो पहुंच जाते हैं, चाहे वो उनका विधानसभा का क्षेत्र हो या नहीं हो। लेकिन क्यों कोयलांचल की बात है, और सभी जानते हैं कोयलांचल में रास क्यों आता है नेताओं को। कोयलांचल में ना सिर्फ नेताओं को, अधिकारियों को भी रास आता है कोयलांचल। ये आलम बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी करे भी तो क्या करे, जो अदद एक नेता तलाश नहीं कर पा रही है अपनी। 23 नवंबर 2024 को विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद आज 19 फरवरी है और लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। 3 महीने में जो है भारतीय जनता पार्टी को एक अदद नेता नहीं मिल पाता है जो नेतृत्व करे। विधानसभा के भीतर एक सत्र गुजर जाता है, दूसरा बजट सत्र आने वाला है, वो क्या बात करेगी। उसके लोग बयानवीर बने हुए हैं, बयान देते हैं, जेपीएससी के बारे में भी बयान दे दिए, छात्रों के बारे में, लेकिन उसके साथ जाकर के उसके आंदोलन में शरीक होने की जहमत नहीं उठाई। राज्यपाल से कुछ नेता जाकर के मिलते हैं, राज्यपाल से आग्रह करते हैं जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के, लेकिन करना तो राज्य सरकार को है। और चूंकि युवाओं को यह आशा है, क्योंकि मेरी बातें जो युवाओं से हो रही थी, युवाओं को यह उम्मीद है कि हेमंत सोरेन युवा हैं, युवाओं ने उनको सपोर्ट किया है, नौकरी की रोजगार देने की बात कह के वो सत्ता में आए हैं, वो उम्मीद लगा के बैठे। अभी भी उनकी उम्मीद हेमंत सोरेन पर टिकी हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है निराशा हाथ लगती है, और वही निराशा हाथ हमारे राज्य के युवाओं को लग रही है। दोस्तों, आप जानेंगे तो आश्चर्य होगा कि जेपीएससी में जो है 11वीं सिविल सेवा के 342 पद, सीडीपीओ के 64 पद, सिविल जज जूनियर के 138 पद, फॉरेस्ट रेंज अफसर के 170 पद, फॉरेस्ट असिस्टेंट रेंज अफसर के 78 पद, विश्वविद्यालय अधिकारी के 24 पद, फूड एनालिस्ट के 2 पद, मेडिकल अफसर के 256 पद, फूड सेफ्टी अफसर के 56 पद, डेयरी डायरेक्टर के 1 पद, उच्च शिक्षा निदेशक के 1 पद, +2 प्राचार्य स्कूलों के प्राचार्य के 39 पद, जिला डेंटल डॉक्टर के 12 पद, यूनानी मेडिकल अफसर के 78 पद, होम्योपैथिक डॉक्टर के 137 पद, आयुर्वेदिक डॉक्टर के 207 पद, मेडिकल कॉलेज शिक्षक के 44 पद, सीनियर डेंटल डॉक्टर के 20 पद, डेंटल डॉक्टर के 23 पद, यानी कुल अगर आप देखेंगे तो 1692 पदों पर जो परीक्षाएं हुई है उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। वजह है जेपीएससी में अध्यक्ष का नहीं होना। और ऐसी बात नहीं है कि अध्यक्ष विहीन जेपीएससी अगर चाहे तो परिणाम प्रकाशित नहीं कर सकती है, परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। 3 सदस्य हैं अभी जेपीएससी में, और पूर्व में भी हो चुका है कि प्रभारी अध्यक्ष के माध्यम से परीक्षाएं हुई हैं। अगर कोई कारण है जिस कारण से जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं हो रही, तो जाहिर तौर पर सरकार से आग्रह होगा कि वो कम से कम ऐसी व्यवस्था करे कि जो ये 1692 पद जो पड़े हुए हैं जिसका रिजल्ट प्रकाशन होना है, और आपने घोषणा की है कि हर वर्ष जो है सो नौकरियां देंगे, और ये नौकरियां आपका तैयार होकर पड़ा हुआ, उसको सिर्फ आगे करना है, निकालना है। उसमें अगर आप चाहें तो प्रभारी किसी को बना करके इस काम को आगे कर सकते हैं। उम्मीद थी कि जो मंगलवार को कैबिनेट संपन्न हुई थी उसमें उम्मीद की जा रही थी कि इस कैबिनेट में जो है जेपीएससी अध्यक्ष का चयन हो जाएगा, उस पर मुहर लग जाएगी, लेकिन इस कैबिनेट में भी वो नहीं हो पाया। और उसके बाद से छात्र और हताश हो गए हैं, और यही वजह है कि वो सरकार से फांसी की गुहार कर रहे हैं। ये स्थिति किसी भी प्रदेश के लिए अगर युवा आंदोलनरत हो तो जो डेवलपिंग स्टेट होता है उस स्टेट के लिए ये अच्छी बातें नहीं होती। हर स्टेट चाहता है कि उसके राज्य के युवा मजबूत हों,
क्योंकि राज्य को भी काम कराने के लिए, राज्य को भी आगे बढ़ाने के लिए युवा कंधों की आवश्यकता होती है, मजबूत कंधों की आवश्यकता होती है। सरकारें बनना, सरकार बनना, विधायिका कार्यपालिका का काम करना, लेकिन कार्यपालिका के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों की, कर्मचारियों की आवश्यकता होती। लाखों पद खाली हैं। सरकार के ही डेटा को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि लाखों पद जो है सब रिक्त पड़े हुए हैं, चाहे सचिवालय से लेकर के जिला स्तर, ब्लॉक स्तर के सचिवालय में आप अगर चल जाते हैं, पंचायत सचिवालय से लेकर के राज्य सचिवालय तक में लाखों पद खाली हैं। शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, पुलिस संवर्ग के हजारों पद खाली हैं। अगर इन पदों को भी भर दिया जाता है, इन पदों पर भी नियुक्तियां कर ली जाती है, तो आप मान के चलिए कि झारखंड में कितना भी कम होगा तो 2.5 से 3 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन काम नहीं हो रहे हैं जिस तेजी के साथ होनी चाहिए। मंगलवार को आपने देखा कि कुछ 250 से ज्यादा 269 नगर विकास विभाग के अंतर्गत 269 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। आप अगर उस दिन उनके चेहरे को देखते तो शायद आप समझते कि कितना सपना साकार होने के बाद कितने खुश होते हैं हमारे युवा। लेकिन उस दिन की खुशी भी मैंने देखी थी, और आज जो वीडियो मेरे पास भेजा जा रहा है, जो वीडियो मेरे पास आ रहे हैं, उसमें हताश, निराश, परेशान इन छात्रों को जब देखता हूं तो वो खुशी गम में बदल जाती है जो 269 छात्रों की, युवाओं के चेहरे पर देखा था 2 दिन पहले मंगलवार को। और आज जब ये चीजें देखता हूं तो उसको देख करके खुद ब खुद चेहरे मायूस हो जाते हैं। वजह साफ है, उम्र बढ़ता है, उम्र का एक पड़ाव होता है, रुकता नहीं है, समय किसी के लिए नहीं रुका है। सवाल यह उठ जाता है कि आखिरकार इन युवाओं के भविष्य को लेकर के सरकार की आगे की योजना क्या होगी। जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित रूप से आयु सीमा भी घटती जा रही है। सरकार ने एक एज निर्धारित किया है जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 35 साल तक, उससे ऊपर जो SC ST के हैं उनको 40 साल तक, OBC के लिए 38 साल तक, ये एक एज निर्धारित किया गया है। और जब 10-10 वर्षों तक परीक्षाएं नहीं हो, 10-10 JPSC की परीक्षाएं नहीं, लटकी हुई हो 11 परीक्षाएं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका एज कहां गया होगा। क्या वो बेमौत तो नहीं मारे गए? उन युवाओं का क्या होगा जो लगातार अपने भविष्य के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे कि JPSC की वैकेंसी निकलेगी, राज्य लोक सेवा आयोग की वैकेंसी निकलेगी, उसमें वो शरीक होंगे, वो भी CO, BDO, DSP बन सकते हैं। कितनी बहनें CDPO बनने की तलाश में होंगी कि वो CDPO बनेंगी। लेकिन आप आलम देख लीजिए, आवश्यकता है, हमारी युवा सरकार है, उम्मीद करते हैं हेमंत सोरेन जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप एक एनर्जिक CM हैं और युवाओं को आपसे बहुत हद तक आशाएं हैं, और यही आशा है कि आप पूर्ण बहुमत की, मजबूत 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। आपके कंधे पर भी जिम्मेवारी है, तो जो राज्य को आगे ले जाएंगे, जिनको साथ में लेकर के आप राज्य को आगे बढ़ाने की कल्पना करते हैं, उनके बारे में आपको देखना होगा। JPSC के अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर जो अड़चने आ रही है उसको दूर करते हुए यथाशीघ्र नियुक्ति करें, ताकि जो लटके हुए 1692 पद जो पड़े हुए हैं, और आप ही की घोषणा है रोजगार के अपार संभावनाएं, रोजगार देंगे, इस पर भी काम करने की आवश्यकता और उम्मीद है कि आप इस पर लगेंगे और बहुत जल्द इन युवाओं के चेहरे पर खुशी आएगी। और लाइव 7 इन युवाओं से भी आग्रह करता है कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिस कदम के आपके कदम उठाने से आपके परिवार को जीवन भर दुख झेलना पड़े, जीवन भर सोच संतप बीतना पड़े। हाँ, आपने डिमांड किया है, डिमांड ठीक है, उम्मीद करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से ही अब तक जो आप काम कर रहे हैं, आगे भी आप लोकतांत्रिक तरीके से ही काम करेंगे। और राज्य सरकार से भी आग्रह है जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को आपके समक्ष तक युवा पहुंचा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, उन युवाओं की मांगों पर ध्यान दें और जल्द से जल्द जिन जिन संस्थाओं में, खास करके जो रोजगार से जुड़े हुए संस्थाएं, उन संस्थाओं को कैसे और मजबूत किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार से, नौकरियों से जोड़ा जा सके, इस ओर आप कदम बढ़ाएंगे। आज के विशेष में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव 7।